नाम मनोज दीक्षित, पेशा इत्र का व्यापार। जी हां, आपने सही सुना। हम उसी मनोज दीक्षित की बात कर रहे हैं जिसे इत्र व्यापार के लिए जाना जाता है, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी भी है, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है। दरअसल इत्र व्यापारी मनोज दीक्षित और उनके भाइयों के ठिकानों पर बीते 28 घंटे से छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, न ही किसी को अंदर आने की। बता दें कि कन्नौज में इत्र के बड़े कारोबारी दीक्षित बंधुओं के घर इनकम टैक्स की रेड में करोड़ों की अघोषित आय का खुलासा होने की जानकारी सामने आई है। आईटी रेड में दीक्षित बंधुओं के ठिकानों पर 28 घंटे से करीब 6 टीमें जांच में जुटी हैं। दीक्षित ब्रदर्स इत्र और कोल्ड स्टोरेज के बड़े कारोबारी हैं। वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जाते हैं। बुधवार सुबह 8 बजे से आईटी के कई अफसर एक साथ कुल 120 गाड़ियों से अलग अलग ठिकानों से पहुंचे थे। इसके बाद उनके घरों और प्रतिष्ठानों में रेड शुरू हुई। बताया जा रहा है कि नोटों की गड्डियों को गिनने की मशीनें मंगवाई गई हैं। बता दें कि जिस फर्म के यहाँ आईटी रेड पड़ी है वो जिले में दीक्षित परिवार के नाम से मशहूर है। परिवार में 6 भाई हैं, जिनके होटल, कई कोल्ड स्टोरेज, बड़े स्कूल और आलीशान बंगले हैं। फिलहाल आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक भाई मनोज दीक्षित की समाजवादी पार्टी से नजदीकी है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ वो पार्टी कार्यालय पर मंच पर साथ नजर आए थे। बता दें कि कारोबारी मनोज दीक्षित सपा के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। उनकी फर्म पिछले 3 पीढ़ियों से इत्र का कारोबार कर रही है। इत्र फर्म चंद्रावली एंड सन्स की कहानी 3 पीढ़ी पुरानी है, जिसकी शुरुआत ठटिया थाना क्षेत्र के होलेपुर गांव निवासी किसान के बेटे पंडित चंद्रवली ने की थी। उन्होंने कड़ी मेहनत के बलबूते कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा की और खुद का नाम कन्नौज के गिने चुने इत्र कारोबारियों में शुमार कराया। इसके बाद उनके बेटे वीरेंद्र दीक्षित ने पिता की विरासत को संभाला और कई गुना ज्यादा कारोबार बढ़ा दिया। हालांकि तीसरी पीढ़ी कारोबार के साथ ही साथ राजनीति में भी सक्रिय रही। मनोज दीक्षित ने राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए स्वर्गीय कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के टिकट पर छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। हार के बाद मनोज दीक्षित ने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। वो अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाने लगे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रदेश सचिव का पद दे दिया, जिसके बाद से वो लगातार सपा में सक्रिय हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज दीक्षित ने कन्नौज में अखिलेश यादव के मंच से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने भाजपा सांसद के टुकड़े टुकड़े कराने की बात मंच से कही थी। अखिलेश यादव ने इशारों में उनको कुछ समझाया तो उन्होंने कहा कि वो वोटों से सांसद के टुकड़े करेंगे चुनाव में। तब से मनोज दीक्षित और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक में खींचतान चली आ रही है। मनोज दीक्षित के भाई विपिन दीक्षित, राम दीक्षित और सुबोध दीक्षित की पत्नी उषा दीक्षित भाजपा से जुड़े हैं। इससे पहले कन्नौज के ही बड़े इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन के घर भी लोकसभा चुनाव के पहले छापामारी हुई थी। वो भी अखिलेश यादव के बड़े करीबी सपा नेता थे। वहीं यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले दिसंबर 2021 में कानपुर से लेकर कन्नौज तक बिजनेस करने वाले पीयूष जैन के घर पर भी रेड पड़ी थी। पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन ने चुनाव के दौरान समाजवादी इत्र भी लॉन्च की थी, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।